वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रही हूँ जिसका नाम है टेडी बियर। मूवी की स्टार्टिंग में 38 साल की उम्र वाला एक शर्मीला बॉडी बिल्डर दिखाया जाता है जिसका नाम है डेनिस पीटरसन। इतनी अच्छी बॉडी और मसल्स होने के बाद भी डेनिस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और पहले भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो एक छोटे से शहर में अपनी बूढ़ी माँ इंग्रिड के साथ रहता है। एक दिन डेनिस अपने जिम में आने वाली एक औरत के साथ डेट पर जाता है। एक दूसरे से पहचान करते हुए डेनिस उस लड़की को बताता है, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने के अलावा एक पहरेदारी की नौकरी भी करता हूँ। अब डेनिस के साथ आई लड़की बताती है कि मेरा समुंदर के किनारे एक खुद का सलून है। इसके बाद वो औरत डेनिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। वो डेनिस का ध्यान अपने छाती पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस तो इस चीज में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जब वो औरत कोशिश करती रहती है, डेनिस को अजीब महसूस होने लगता है और आखिर में वो उस औरत के पहने हार की तारीफ करने लगता है। उस औरत को ये चीज पसंद नहीं आती है और इसलिए उनकी डेट भी खत्म हो जाती है। घर वापस आने के बाद डेनिस चुपचाप अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी भड़की हुई माँ इंग्रिड उसके सामने आ जाती है। वो पूछती है, डेनिस तुम अभी तक कहाँ थे? और डांट लगाते हुए बोलती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम आज लेट आने वाले हो? लेकिन सच बताने की जगह डेनिस एक झूठी कहानी बनाता है। मम्मा, मैं आज अपने जिम वाले दोस्तों के साथ मूवी देखने चला गया था। यहाँ से पता लगता है कि इंग्रिड अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता करती है और साथ ही उस पर हक जमाए रखती है। इस वजह से ही डेनिस कभी लड़कियों के साथ ठीक से बात नहीं कर पाता है और ना ही उनके साथ कोई रिश्ते बना पाता है। दोस्तों, इंग्रिड को देखकर मुझे हमारे इंडिया के लोग याद आए। काफी बार होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को इतना काबू करने की कोशिश करते हैं कि बहुत चीजें गलत हो जाती है। मुझे लगता है आप लोग ये समझ सकते हैं। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले दिन दोनों माँ बेटे अपनी किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता इतना खुला है कि दोनों एक साथ ही बाथरूम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँच चुके हैं। डेनिस के अंकल बेंट ने अभी आओई नाम की एक जवान लड़की से शादी की है और बताया जाता है कि आओई थाईलैंड से है। डेनिस अपने अंकल बेंट के लिए खुश दिख रहा है, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर अपने हाल देखकर दुखी है। अगले दिन जिम में डेनिस को वही औरत दिखाई देती है जो कि मूवी की शुरुआत में उसके साथ डेट पर गई थी। डेनिस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत डेनिस पर कोई ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। उसी दिन डेनिस अपने अंकल बेंट के घर जाता है और उनका बगीचा साफ करने में मदद करता है। इसके बाद दोनों साथ बैठे होते हैं और बेंट बोलता है, डेनिस मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है। मेरा तो बोलना है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए थाईलैंड जाना चाहिए। बेंट उसको कुछ किताबें दिखाते हुए बोलता है, बेटा देखो थाईलैंड कितना सुंदर देश है और वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां भी है। डेनिस को ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो रात के समय थाईलैंड के बारे में सभी चीजें देखता है। सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद वो एक हफ्ते के लिए थाईलैंड जाने का तय करता है। अगले दिन डेनिस पहली डेट वाली औरत के पास जाता है और उसके मुंह पर सीधा सीधा बोल देता है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मुझे तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड बनाने का कोई शौक नहीं है। बाद में खाने के समय डेनिस अपनी मम्मी को बताता है, मम्मी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। हालांकि वो झूठ बोलता है, मम्मा मैं जर्मनी जाने वाला हूँ, मैं वहाँ एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हूँ। इसके बाद भी इंग्रिड को ये बात पसंद नहीं आती है और वो गुस्से में खाना छोड़कर चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक इंग्रिड डेनिस से गुस्सा रहती है। वो डेनिस पर कोई ध्यान नहीं देती है। जब डेनिस को थाईलैंड के लिए निकलना होता है, इंग्रिड तब भी उसे नहीं मिलती है। अगले सीन में डेनिस प्लेन से थाईलैंड के एक शहर पताया में पहुंच जाता है। जब वो होटल में पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि होटल में काम करने वाली लड़की उसे बोलती है, सर आप हमें कुछ ज्यादा ही पैसे दे दो क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह हमारे होटल में पैसे से खरीद कर लड़कियां लाओगे। डेनिस ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और बोलता है, मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं पैसे देकर कोई लड़की नहीं लाऊंगा। बाद में डेनिस बेंट के दोस्त स्कॉट से मिलने आता है। स्कॉट अमेरिका का रहने वाला है और उसकी उम्र 35-40 के करीब होगी, लेकिन वो अब थाईलैंड में रहकर अपनी थाई बीवी के साथ एक बार चलाता है। वो बोलता है, मैंने ही बेंट का चक्कर उसकी नई बीवी के साथ चलाया था। इसके बाद वो डेनिस से काम की बात करता है, बेटा तुम बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है, मुझे बताओ तुम्हारी पसंद की लड़की का फिगर साइज क्या होना चाहिए, मैं उसके हिसाब से ही तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा। लेकिन शरीफ डेनिस प्यार से बोलता है, अंकल मेरे को तो बस एक लड़की चाहिए जो कि मेरी उम्र की हो। स्कॉट उससे वादा
करता है कि वो डेनिस के लिए कोई लड़की ढूंढेगा और डेनिस से शाम को वापस आने के लिए बोलता है। होटल जाते हुए डेनिस एक बढ़िया सूट बनवाने के लिए कपड़ों की दुकान पर जाता है। होटल पहुंचकर वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन वो फोन उठाती ही नहीं है। इस बात से डेनिस बहुत उदास हो जाता है। शाम के समय डेनिस का नया सूट उसको भेज दिया जाता है। वो सूट पहनकर स्कॉट के बाद पहुंच जाता है और सोच रहा है कि काश मुझे आज कोई लड़की मिल ही जाए। डेनिस देखता है कि उसकी तरह ही पश्चिम देशों के बहुत सारे आदमी वहाँ आए हुए हैं, लेकिन वो सभी बूढ़े हैं और थाईलैंड की जवान जवान लड़कियों के साथ मजे कर रहे हैं। अब स्कॉट डेनिस को फाट नाम की एक लड़की से मिलवाता है। फाट काफी बातें करने वाली लड़की लग रही है और वो जल्दी ही डेनिस के साथ खुलकर बातें करने लगती है। वो डेनिस की बॉडी की तारीफ करते हुए बोलती है, डेनिस मैं आपकी बॉडी देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे दिखाओगे? वैसे तो फाट ने ज्यादा कुछ तो नहीं मांगा है, लेकिन हमारा डेनिस तो हमेशा से शर्मीला रहा है, इसलिए वो घबरा जाता है और बाथरूम में चला जाता है। लेकिन फाट उसके पीछे पीछे आ जाती है और डेनिस को सेक्स करने के लिए इशारा देने लगती है। आखिरकार डेनिस ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और फाट को लेकर अपने होटल में पहुंचता है। वहां जाकर फाट बताती है कि सेक्स करने के लिए डेनिस को इतने पैसे देने होंगे और अब डेनिस को समझ आता है कि फाट पैसों के लिए सेक्स करने वाली औरत है, इसलिए गुस्सा होकर डेनिस फाट को वहां से चले जाने को बोलता है। अगले दिन डेनिस अकेला ही शहर में घूमता है और आसपास के जिम में भी जाता है। उसको एक जिम की मालकिन मिलती है जिसका नाम टॉय है। एक्सरसाइज करते हुए डेनिस की दोस्ती प्रैप से हो जाती है, जो कि जिम में ट्रेनर का काम करता है। दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और प्रैप डेनिस को एक मैगजीन देखकर पहचान लेता है और बोलता है, भाई आपकी बैक मसल्स तो बहुत अच्छी है, मैं तो उनका फैन हूँ। डेनिस को ये बात सुनकर मजा आ जाता है और थाईलैंड आने के बाद से ये पहली बार है कि डेनिस को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ हो। डेनिस के जाने से पहले प्रैप बोलता है, तुम आज शाम को मेरे और मेरे दोस्तों के साथ खाना खाने चलो। हालांकि डेनिस बड़ी आराम से प्रैप को मना कर देता है और शाम के समय स्कॉट के बार में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद स्कॉट एक लड़की के साथ आता है और उसको डेनिस से मिलवाता है। ये वाली लड़की भी डेनिस के साथ फ्लर्ट करती है और इधर उधर टच करती है, लेकिन जैसा कि हमें पता ही है, हमारा बॉडी बिल्डर डेनिस दोबारा शर्मा जाता है और इसलिए वो वहाँ से निकलकर प्रैप और उसके दोस्तों से मिलने पहुंच जाता है। वहाँ उसकी टॉय के साथ एक और बार मुलाकात होती है। दोनों के बीच ठीक ठाक बातें होने लगती है और जैसे ही डेनिस अपनी बॉडी बिल्डिंग के शौक के बारे में बात करने लगता है, उसका शर्माना खत्म हो जाता है। इसके बाद टॉय बताती है, मेरे पति की मौत 5 साल पहले हो गई थी और उनके चले जाने के बाद से मैं जिम को संभालने लगी हूँ। जब डेनिस बताता है कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो जवाब में टॉय बोलती है, तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम्हें कोई ना कोई अच्छी लड़की मिलेगी। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, तो टॉय डेनिस को पूरा शहर घुमाती है और साथ ही उसको स्कूटर चलाना भी सिखाती है। एक दिन समुद्र के किनारे डेनिस टॉय को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉय पीछे हो जाती है। डेनिस को इस बात के लिए बुरा लगता है और इसलिए वो माफी मांगकर थोड़ी देर के लिए अलग चला जाता है। हालांकि वापस जाते हुए उसका स्कूटर खराब हो जाता है, इसलिए टॉय उसको साथ चलने के लिए बोलती है। जैसे ही डेनिस होटल के अंदर जाने लगता है, टॉय बोलती है, डेनिस सुनो, जब तुमने मुझे किस करने की कोशिश की थी तब मैं इसलिए पीछे हो गई थी क्योंकि यहाँ खुलेआम किसेस करना बहुत ही गलत माना जाता है। इसके बाद वो डेनिस को खाने के लिए अपने घर बुलाती है। वहाँ दोनों अच्छी खासी किसेस करते हैं और ये किस डेनिस की जिंदगी की पहली किस है। इसके बाद टॉय अपने सेक्सी कपड़े पहनकर आती है और दोनों प्यार करने लगते हैं, लेकिन डेनिस शर्मा जाता है और घबरा के बाहर निकल जाता है। हालांकि बिल्डिंग से बाहर पहुंचकर उसको महसूस होता है कि टॉय ही एक ऐसी औरत है जिसके साथ मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ है, इसलिए वो वापस जाता है और टॉय को बोलता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। टॉय भी अपने दिल की बातें बताती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ ही सो जाते हैं, लेकिन उनके बीच कोई सेक्स नहीं होता है। अब फ्यूचर के कुछ प्लान्स के साथ डेनिस वापस डेनमार्क आता है और इंग्रिड उसको वापस देखकर बहुत खुश होती है। इंग्रिड का ध्यान डेनिस के रंग पर जाता है, जो कि बीच पर रहने की वजह से थोड़ा काला हो गया है। डेनिस दोबारा झूठ बोलता है, मम्मी मैं जर्मनी में एक सैलून में गया था और ये उसकी ही वजह से हुआ है। अपने कपड़े निकाल कर वो एक घर देखने निकल जाता है। वो एक जगह ढूंढ लेता है और अपनी माँ को सब सच बताने का तय करता है। अगले सीन में डेनिस अपनी माँ के पास जाकर बैठा है और बोलता है, मम्मी मैं जर्मनी नहीं गया था, मैं तो बेंट अंकल के बोलने पर थाईलैंड गया था। मेरे को वहाँ एक अच्छी लड़की मिली है, पर मैं झूठ बोलने के लिए
आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जैसा कि हमें पता ही है, इंग्रिड ये बात सुनकर भड़क जाती है और डेनिस को घर से बाहर निकाल देती है। हालांकि अगले दिन वो डेनिस को वापस बुलाती है और शांति से बैठकर बात करती है। इंग्रिड पूछती है, क्या तुम टॉय के साथ सोए भी हो? लेकिन डेनिस उसको बोलता है, मम्मी आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर इंग्रिड डेनिस पर इल्जाम लगाती है कि डेनिस सिर्फ सेक्स करने के लिए गया था। वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने झूठ बोलकर और ये सब करके मेरा दिल तोड़ दिया है। हालांकि वो बोलती है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूँ और मेरी शर्त ये है कि तुम्हें टॉय के साथ अपना रिश्ता खत्म करना होगा। डेनिस इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन वो फिर भी टॉय को डेनमार्क में लाने की तैयारी करता रहता है। अगले सीन में वो एयरपोर्ट पहुंचता है और अपनी प्यारी टॉय का स्वागत करता है। वो टॉय को फूल देता है और फिर अपने नए घर ले आता है। टॉय ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि डेनिस ने उसको बताया था कि वो एक सिंपल से घर में अपनी माँ के साथ रहता है। डेनिस बात को बदलने के लिए झूठ बोल देता है कि इस घर में हम कुछ ही दिन रहने वाले हैं। वो टॉय को एक हार गिफ्ट में देता है और खुद पहना देता है। इसके बाद डेनिस बोलता है, मेरी माँ को बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, इसलिए मुझे आज रात हॉस्पिटल जाना होगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक पाऊंगा। वो साथ ही बोलता है, मैं अभी के लिए तुम्हें अपनी मम्मी से भी नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत काफी खराब है। पता नहीं वो इन सब चीजों को समझ भी पाएगी या नहीं, इसलिए हमें कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए। अगले दिन डेनिस टॉय को नए कपड़े दिलाने के लिए एक मॉल में पहुंचता है। उसको कुछ दूरी पर अपनी माँ दिखाई देती है। डेनिस टॉय को लेकर उस जगह से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्रिड उसको देख ही लेती है। अब बेचारे को अपनी माँ से मिलना ही पड़ता है और इसलिए टॉय भी इंग्रिड से हाय हेलो करती है। इंग्रिड अपने बेटे को किसी औरत के साथ देखकर हैरान हो जाती है। डेनिस के पास कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए वो टॉय की जान पहचान अपनी माँ से करवाता है, लेकिन वो झूठ बोला है, मम्मी ये बेंट की साली है और ये थाईलैंड से आई है। ये झूठ कुछ देर के लिए तो सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ देर में टॉय पूछती है, आंटी जी अब आपकी तबीयत कैसी है? इंग्रिड को शक होने लगता है और वो पूछती है, तुम सच सच बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है? डेनिस उसका कोई जवाब नहीं देता है और मॉल से जाने की कोशिश करता है। इंग्रिड कुछ देर तक उसके पीछे पीछे आती है और रोक कर बोलती है, तुम मुझसे दोबारा झूठ बोल रहे हो ना डेनिस? लेकिन डेनिस उसको साइड करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब तक जो भी इंग्रिड का व्यवहार रहा वो सब देखकर टॉय हैरान हो जाती है। अब वो पूछती है, डेनिस क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आखिरकार डेनिस उसको सब कुछ सच सच बता देता है और इसके बाद टॉय को घर के नीचे छोड़ देता है। जब वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी माँ चोट लगे हुए हाथ के साथ टेबल पर बैठी हुई है। वो अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसका कमरा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस सब की वजह से डेनिस को इंग्रिड से बात करनी ही पड़ती है। इंग्रिड डेनिस पर इल्जाम लगाते हुए बोलती है, तुम भी बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। वो बताती है कि डेनिस के पापा ने किसी दूसरी औरत के लिए इंग्रिड को छोड़ दिया था और तब डेनिस पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद वो पूछती है, तुम्हारी ये टॉय कब वापस जाने वाली है? लेकिन डेनिस ने मन बना रखा है और बोलता है, मम्मी टॉय यही रहने आई है और मैं भी उसके साथ रहने वाला हूँ। जब कोई चारा नहीं बचता है, इंग्रिड डेनिस पर रोते धोते हुए इमोशनल अत्याचार करने लगती है, लेकिन डेनिस बोलता है, मम्मी प्लीज ये सब करना बंद करो। डेनिस ने तय कर लिया है कि वो अकेला और खुद से रहना सीखेगा ताकि वो और ज्यादा मजबूत बन सके। इसके बाद वो अपनी माँ की चोट की पट्टी करता है और अपना सामान पैक करता है। वो जाने से पहले अपनी माँ को गले लगाता है और गाल पर किस करता है। इंग्रिड दोबारा बोलती है, बेटा प्लीज तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे साथ ही रहो। लेकिन डेनिस वहाँ से चला जाता है और बोलता है, माँ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। अब डेनिस अपनी कार में टॉय के पास जाता है और दोनों अपने नए घर के लिए चले जाते हैं और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।